नमस्कार, मैं जो है शारदा बरदराज +2 महाविद्यालय में मैं आ गया हूँ और महज केवल जो है 5 मिनट और बचा हुआ है, जहाँ पे जो है छात्राओं की परीक्षा बीपीएससी के जो है कंप्लीट होने वाला है। और जैसे ही वो जो है परीक्षा कंप्लीट करती हैं, वैसे ही हम लोग उनसे पूछा जाएगा कि किस तरीके का सवाल आया है, क्या लेवल था, उन सारे के बारे में हम लोग बात किया जाएगा। कैसा गया पेपर मैम? मतलब सही था, लेकिन लेवल थोड़ा सा हाई था। हाई लेवल? हाँ। तो एग्ज़ाम का लेवल हाई था, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? वैसे तो अटेम्प्ट पूरा किया, लेकिन पूरा सही का कोई मतलब वो नहीं है। सही की चांसेस कम है, क्यों, ऐसा क्यों? मतलब उसका मतलब थोड़ा सा गहराई से पूछा था क्वेश्चन। मैम ये सिलेबस से था या सिलेबस के बाहर से? सिलेबस से था, लेकिन बहुत घुमा करके पूछा था। इसमें मतलब भूगोल अच्छा लगा है, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सही था, और पर्यावरण, बस यही हमको सही लगा, नहीं थोड़ा सा टफ था। जैसे कुछ क्वेश्चंस याद होंगे आपको जो आउट ऑफ सिलेबस? हाँ, वैसे करेंट भी बहुत ज़्यादा ही था। वैसे कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, याद तो है, लेकिन मेरे पास पेपर भी है, लेकिन जैसे मैं चाहूँगा कि अपने कैमरामैन से कि वो एक बार क्वेश्चन को ज़रूर दिखा दें कि एटलीस्ट इनको लेवल पता चले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये कैमरामैन दिखा सकते हैं, फिर आप देखिए ये लेवल देखिए आप जो है कंटिन्यू लेवल। मैम पेज पलटते रहिए एक एक, ताकि हमारे जो है दर्शक भी देख सकें इनको। जी आराम से मैम जी। क्या बता रही थी मैम, कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है? मैथ का हमको तो मतलब थोड़ा सा मैथ कमज़ोर है, लेकिन मैथ ज़्यादा टफ था, और इधर भूगोल सही था, रीजनिंग सही थी। अच्छा। इतिहास थोड़ा सा, इतिहास भी कठिन था, लेकिन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे तो सही थे। मैम एक्सक्यूज़ मी, कैसा गया पेपर आपका? अच्छा ही गया है। पेपर का लेवल क्या था मैम? कह सकते हैं कि जीरो मीन्स हाई लेवल और लो लेवल का था। जो सरकार बोले थे कि हम एनसीईआरटी, एससीईआरटी या फिर स्वतंत्रता संग्राम से देंगे, तो वैसा कुछ लेवल नहीं था। जो लोग लुसेंट पढ़े उनके लिए बेस्ट होगा। यानी आउट ऑफ सिलेबस था या इन सिलेबस था? आउट ऑफ सिलेबस कर सकते हैं। आप क्या किए हैं मैम, बीएड या बीटीसी? हम बीएड किए हैं सर। तो आपको लग रहा है कि आपकी जॉब सिक्योर होगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं दीवान के बड़का गांव से आई हूँ, बक्सर जिला, दीवान के बड़का। तो ये जो अदर स्टेट्स वाले हैं, अदर स्टेट को पहले बीपीएससी निकाल दिया था, आफ्टर डेट फिर जाके डोमिसाइल के बाद यहाँ पे अदर स्टेट्स को इंक्लूड किया, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार की जो मंशा है वो करे, लेकिन अगर आप किसी को निकाल देते हैं और फिर एग्ज़ाम भरने के समय आप लागू करते हैं, तो ये गलत है। या तो आप शुरू से ही बोल दीजिए कि हम रखेंगे, या फिर आप जब हटा दिए तो हटा दीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी मैम एक्सक्यूज। कैसा पेपर मॉडरेट था, ठीक था। मॉडरेट पेपर था? इजी टू टफ था। इजी टू टफ था। तो आपने पूरे अटेम्प्ट किया? हाँ, मैंने पूरे अटेम्प्ट किया, निगेटिव नहीं थे तो मैंने। बीएड किए या बीटीसी? नहीं, बीएड किया मैंने। आपको लग रहा है आपका जॉब सिक्योर है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी देखिए डिपेंड करता है कैसे मेरिट नंबर आते हैं, कैसे कट ऑफ मार्क्स आते हैं, उस हिसाब से बताएं। अभी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया कि जो भी बीएड वाले छात्र हैं उनको जो है निकाल दिया जाए प्राइमरी सेक्शन से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना चाहिए था कि जब से नया नियम लागू हुआ है, तब से ये कानून आगे, जब जिस बेसिस पे ये वो निकला था फॉर्म, उस टाइम जो क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई थी, उस बेसिस पे बच्चों को लिया जाए। हालांकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के सामने तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, तो उनका जो भी ऑर्डर है वो है, लेकिन पहले उनको ये बोलना चाहिए था कि नियम के बाद जो भी लड़के हुए हैं उनके अप्लाई किया जाए, बाकी को नहीं। मैम कोई ऐसा गवर्नमेंट को जो है कोई ऐसा सोर्स निकालना चाहिए जिससे जो है जो बीएड वाले छात्र हैं उनको मिडिल सेशन में जो है जॉब मिले। क्या आप ये इस बात पे सहमत हैं? नहीं, मैं अभी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, सॉरी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। पेपर कैसा है? बताओ सर को। पेपर बहुत हार्ड था सर। हार्ड था? हाँ, और बाकी लोग तो कह रहे हैं कि पेपर इजी है। मेरे क्लास में तो सभी बोल रहे हैं हार्ड है। निगेटिव मार्किंग नहीं था, राइट? निगेटिव मार्किंग नहीं था। पूरा अटेम्प्ट किया? हाँ, पूरा अटेम्प्ट किया। बीएड या बीटीसी? बीएड। कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि वो बहुत हार्ड था? सर, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा था, और ये इकोनॉमिक्स से ज़्यादा था, ये सॉरी पॉलिटी से था। जो बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था सिलेबस के लिए, तो क्या वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था या बिहाइंड सिलेबस या इन सिलेबस? उसमें तो दिया था सर एलिमेंट्री मैथ आएगा, जो कि एलिमेंट्री मैथ बिल्कुल नहीं था। सारा मतलब हाई लेवल का मैथ था। कुछ मैथ ठीक था, कुछ मैथ बहुत हार्ड था।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आइए और लोगों से बात करते हैं हम लोग जो है कि कैसा जो है एग्ज़ाम का लेवल है, और यहाँ पे जो है मैम से बात करते हैं। मैम, हेलो मैम, हेलो। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा था पेपर। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 90 to 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो निगेटिव मार्किंग नहीं था तो आपको पूरा करना चाहिए। नहीं, बाई कॉन्सेंट्रेट दिस इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दैट आई हैड अटेंड 100 क्वेश्चन। सो व्हाट्स कैन डू, बीएड और बीटीसी? बीएड आई हैड डन। बीएड। तो क्या लग रहा है मैम, बीएड वाले बच्चों को रखा जाएगा? आई डोंट नो, कुछ तो आपको लग रहा होगा। बीपीएससी तो चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो एक जो हमारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म भरने के बाद लॉ आया था, तो इस साल तक तो कंसिडर करना चाहिए। मैम, आपको नहीं लगता कि जो है जो प्राइमरी सेक्शन से जिन बच्चों को हटा दिया गया है, बीएड वाले बच्चों को, तो ये इलीगल है कहीं ना कहीं? आपको ऐसा लग रहा है? जो अब वो गवर्नमेंट का है, बट ये हमारा होना चाहिए कि इनको फॉर्म भरने से पहले मेंशन करना था, क्योंकि हम लोग तो इतना परेशान हुए उसके अकॉर्डिंग। अब जो बच्चे मेरिट में आएंगे उनको जॉब नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत होगी। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ये इंडिया के अंदर जो है आप ये कहना चाह रही हैं कि जो बीएड वाले बच्चे हैं तो अब उन्हें जो है जो पीजीटी या टीजीटी सेक्शन है उनमें जॉब गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। हाँ जी, अगर ये भी कर सकते हैं कि जो मान लीजिए जो बच्चे अभी प्राइमरी बीएड वाले प्राइमरी में क्वालिफाई हैं, अगर उनको प्राइमरी में अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जॉब नहीं देना है तो वो उनको 6 to 8 के वैकेंसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। 6 to 8 को तो वैकेंसी आता ही नहीं है फिर। 6 to 8 की वैकेंसी इन लोग, ऐसा थोड़ी होगा कि 6 to 8 में कोई भी टीचर्स के पोस्ट खाली ही नहीं होंगे, वैकेंसीज इन लोग निकाले ही नहीं है। पिछले कितने सालों से ऐसा हुआ होगा कि 6 to 8 को वैकेंसी नहीं आई? ये तो 5 साल के बाद ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। 5 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है। थैंक यू सो मच।